दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। राजनीति हो, समाज नीति हो या फिर जीवन का चक्र, इसके अंदर नित्य नए बदलाव होते हैं और हर बदलाव एक नए तूफान का कहें या हर एक बदलाव एक नई राजनीतिक कहानी का या नए जीवंत बदलाव का संकेत होता है या फिर उसका उद्गम। एक उद्गम हुआ था हरियाणा की राजनीति के अंदर, एक बदलाव हुआ था हरियाणा की राजनीति के अंदर 9 दिसंबर 2018 को। वो बदलाव ये था कि चौधरी देवीलाल के नाम पर सियासत करने वाला परिवार जो दो हिस्सों में बंट गया था। चौधरी देवीलाल के नाम पर सियासत करने वाली, चौधरी देवीलाल की विचारधारा के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी दो हिस्सों में बंट गई थी। वो परिवार था चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, और वो राजनीतिक दल का नाम हुआ करता था इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल आज भी है। ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवीलाल का परिवार आज भी बहुत बड़ा और फला फूला परिवार है। सिर्फ फर्क ये आया था कि इंडियन नेशनल लोकदल से तो एक अलग शाखा बन गई थी जो बनी जननायक जनता पार्टी, और राजनीतिक परिवार यूं अलग हुआ कि चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जो दो बेटे अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला, वो दोनों की राहें अलग अलग हो गई और जन्म हो गया हरियाणा की राजनीति में जननायक जनता पार्टी का। 2019 के अंदर एक चुनाव, सबसे पहले विधानसभा का उपचुनाव आया। उस चुनाव में दिग्विजय चौटाला लड़े, जींद का उपचुनाव था। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया। लोकसभा के चुनाव में वो जननायक जनता पार्टी गठबंधन किया आम आदमी पार्टी के साथ। हिसार से चुनाव लड़े थे दुष्यंत चौटाला और दूसरे नंबर पर रहे थे। उसके बाद चुनाव आ गया हरियाणा का विधानसभा का, और हरियाणा का वो विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में नई नवेली जो पार्टी बनी थी जननायक जनता पार्टी, उसने 10 का दम दिखाया। 10 का दम दिखाने से पहले दोस्तों, जो वो जननायक जनता पार्टी के उद्गम की जो कहानी थी, आपको याद होगा कि 2018 के साल में इंडियन नेशनल लोकदल के जब जब प्रोग्राम हुआ करते थे तो एक शुरुआत हो गई थी और वो पूरी हुई थी ताऊ देवीलाल की जयंती पर रैली में, कि जिसमें नारे लगते थे आया आया सीएम आया दुष्यंत चौटाला के लिए। आया आया सीएम आया के नारे जननायक जनता पार्टी के बाद भी लगे, और उस इलेक्शन के अंदर यानी कि 2019 के चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने यमुना पार पहुंचाने के नारे के साथ जो चुनाव लड़ा और 10 का दम दिखाया। आया आया सीएम आया का नारा तो पूरा नहीं हुआ, आया आया डिप्टी सीएम आया ये नारा बन गया, यानी कि डिप्टी सीएम बन गए दुष्यंत चौटाला। भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में लगभग 4.5 साल तक उनकी भागीदारी रही, जो 11 मार्च की रात को अचानक टूट गई। और वहीं से वो समय शुरू हो गया जननायक जनता पार्टी का, जो आज के दौर में है, यानी कि लगभग 1 महीना हो चुका, 1 महीना होने जा रहा है, अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ, लेकिन जननायक जनता पार्टी की स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं, नेता छोड़ रहे हैं, विधायक छोड़ रहे हैं, जनता छोड़ रही है, किसान गांवों में घुसने नहीं दे रहे, किसान अपनी बात रखने नहीं दे रहे। ये सब कुछ पहले भी दिखता था, और इन सब के बीच में अजय सिंह चौटाला, जो दुष्यंत चौटाला के पिताजी हैं, जननायक जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष, उन्होंने कह दिया कि भैया अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहल करें तो ये परिवार एक हो सकता है, ये पार्टी एक हो सकती है। लेकिन सवाल तो वो उठेगा कि जब 2018 में जब वो पार्टी टूट रही थी और उस पार्टी के कुछ अरमान थे, अरमान ऐसे थे कि 2019 में सत्ता में आएंगे, लेकिन वो सब हो ना सका, वो परिवार टूट गया। और परिवार टूटने के बाद में आज के हालात में अगर अजय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि हम एक हो सकते हैं, अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहें, लेकिन चौटाला साहब क्या कहें, चौटाला साहब तो पहले से कहते रहे हैं। वैसे ओम प्रकाश चौटाला को जो जानते हैं, ओम प्रकाश चौटाला की जो राजनीति के तरीके को जानते हैं, वो बड़े बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जो कह देते हैं उससे पीछे हटते नहीं। ओम प्रकाश चौटाला कई बार कह चुके हैं कि अब राजनीतिक रूप से कोई समझौता नहीं होगा।
हालांकि उनका समझौता तो पारिवारिक रूप से भी नहीं हो पा रहा। चाहे वो अजय सिंह चौटाला के परिवार में कोई भी खुशियों का माहौल हो, लेकिन ना तो खुद ओम प्रकाश चौटाला गए ना अभय सिंह चौटाला गए। और अब आज अभय सिंह चौटाला ने सीधे सीधे कह दिया कि अपने डूबते हुए जहाज को बचाने के लिए अजय सिंह ये कह रहे हैं। आप सुनिए क्या कह रहे हैं अभय सिंह चौटाला। पहले तो वो ये बताए वो छोड़ करके क्यों गए थे, क्या स्वार्थ था उनका, क्यों उन्होंने हमारा और बसपा का आपस में गठजोड़ था और इस तरह के हालात प्रदेश में थे। हर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता के मन में ये बात थी कि अब की बार हम सत्ता में आएंगे, राज बनाएंगे। इन्होंने अनुशासनहीनता क्यों करी और क्यों उस हमारी चौधरी देवलाल के सम्मान दिवस के ऊपर सारा ड्रामा रचा। फिर ये पार्टी छोड़ करके भागी, किसके इशारे पे भागे, क्यों भागे, इस बात को भी स्पष्ट करें। ये सारी चीजें स्पष्ट करने के साथ साथ, ये सब बातें स्पष्ट करने के साथ साथ वो ये जरूर बताएं कि जब से तुम लोग छोड़ करके गए हो, तुमने कभी ये जाना कि चौटाला साहब बीमार रहे, हॉस्पिटल में रहे? वो बात याद करो पहले कि चौटाला साहब को आधी रात को इन्होंने हॉस्पिटल से जेल भिजवाया। क्या वो भूल गए? अब इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि इनकी पार्टी खत्म होगी। ये सामाजिक रूप से भी खत्म हो गए और ये राजनीतिक रूप से भी खत्म हो गए। आज देखा नहीं आपने कैसे भगदड़ मची हुई है भाजपा के नेताओं की, कैसे सब लोग छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। अब तो इनके विधायकों ने भी रिजाइन करना शुरू कर दिया, वो भी जाने लगे। और चौटाला साहब ने बड़े साफ शब्दों में कई दफा ये बात कही कि हमारा इनसे कोई वास्ता नहीं, ये गद्दार है, इन्होंने हमारी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। चौटाला साहब के साथ इन्होंने दगा किया, धोखा किया, जिनकी वजह से इनका राजनीतिक कैरियर बना। चौटाला साहब की वजह से ही अजय सिंह एमपी बना, चौटाला साहब की वजह से अजय सिंह राज्यसभा का मेंबर बना, चौटाला साहब की वजह से एमएलए बना, उसकी वाइफ एमएलए बनी, उसका बेटा एमपी बना। ये सारी की सारी देन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की थी। अब की बार अपने दम के ऊपर 10 सीट जीत के आए थे। आगे मुझे लगता नहीं कि ये कहीं मुंह दिखाने लायक भी बचे। ये नॉमिनेशन फाइल करने से भी डरेंगे, इनको ये डर रहेगा कि तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। जो ये कहते थे रोजाना कि एक एक थी इनेलो, लोग ये कहेंगे। आज उस अजय सिंह को फिर इनेलो याद कैसे आ गई? आज वो फिर ये कैसे कहते हैं कि हमें बुलाए तो आज हम चले जाए? उनको कहो कि तुम्हारे जो बोल थे, जो शब्द तुमने बोले थे, पहले उनको ध्यान दो कि क्या कहा था। तुम किस बेशर्मी पे चले गए थे, तुमने किस तरह से इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। अब जब तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब हो गया, अब जब तुम कहीं जाते हो तो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं, लोग तुम्हें घुसने नहीं देते, लोग तुम्हें इतनी भद्दी भद्दी गालियां देते हैं जिनको मैं भी अगर देखता हूँ सोशल मीडिया पे तो मुझे भी बहुत शर्म आती है कि किस परिवार को कौन किस तरह की गाली दे रहा है। एक वक्त था कि चौधरी देवलाल के परिवार का अगर कोई नाम ले लेता था गलत तो लोग उसका गला पकड़ लेते थे, और इनकी वजह से आज सारा दिन लोग गालियां देते हैं। ऐसे लोगों के लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब के पास भी इन लोगों की कोई जगह नहीं है। चौटाला साहब तो अनेक बार प्रेस के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या दुष्यंत को आप अपनी पार्टी में शामिल करोगे, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को तोड़ने का काम किया, जो स्वार्थी थे, जो बेईमान थे, जिन्होंने लूटने का काम किया है, हम ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे। ये अनुशासनहीन लोग थे। ये नई बात थोड़ी थी अजय सिंह के लिए, ये तो बहुत पहले से इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व था। ये तो हम थे जो इसको चला रहे थे भी चलो किसी तरीके से
पार्टी को चलाना है तो ऐसे लोगों को पड़े रहना। ये तो बहुत पहले पार्टी से बाहर निकालने वाले लोग थे, इन्होंने तो टिकटें बेची थी। आज इस तरह की बात कह करके अपनी भगदड़ को रोकना चाहता है। ये भगदड़ रुकने वाली नहीं है। अब कहीं जाएंगे, लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। लोगों ने इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, राजनीतिक तो हो ही गए खत्म, अब तो ये सामाजिक तौर पे भी खत्म है, कहीं जाकर के खड़े होने लायक नहीं। क्योंकि इन्होंने चौधरी देवीलाल को, जिस आदमी ने बहुत बड़ा नाम कमाया था, ये उस पर कलंक है, ये उसका फोटो लगाते हैं, इनको अधिकार नहीं है। अब इनको चौधरी देवीलाल का फोटो हटा देना चाहिए। राजनीति के अंदर पिछले दिनों भी ये बातें चलती थी कि ये परिवार एक हो सकता है। अजय सिंह चौटाला आज भी कह रहे हैं कि मैं तो पहले भी कहता था कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो चाहेंगे वो हो जाएगा। लेकिन उस समय की स्थिति कुछ अलग थी। आज एक तरफ जहां अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि चौटाला साहब जैसे कहे वैसे हो जाएगा, तो अभय सिंह चौटाला ने मना कर दिया है। दूसरी तरफ नैना चौटाला और अजय सिंह चौटाला एक बात और कह रहे हैं किसानों के मामले में कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारे होने के जो हमारा समझौता था उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो आपको पहले किसने रोका था, ये बात तो जनता भी पूछेगी। ये बात तो जनता पूछेगी, ये बात किसान भी पूछेंगे दुष्यंत चौटाला जी से कि जब किसानों के साथ में तमाम प्रकार की बातें चल रही थी तो तब आपको किसने रोका था। और आपने तो बीजेपी को छोड़ा ही नहीं, बीजेपी ने आपको छोड़ दिया। आप ध्यान करें तो 11 मार्च की रात को जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर के जो फैसला बीजेपी में जो भी हुआ होगा, जो 12 मार्च को सिरे चढ़ा, तो 12 मार्च को जाकर के मनोहर लाल जी ने दुष्यंत चौटाला से कोई सलाह तो नहीं की थी इस्तीफा देने के लिए। मनोहर लाल खुद इस्तीफा देकर के आ गए और फिर नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जो सरकार बनी उसमें जननायक जनता पार्टी को बुलाया ही नहीं गया। इस लिहाज से किसान भी तो पूछ रहे हैं कि आखिर आप हमारे साथ कहां खड़े थे। दोस्तों, राजनीति हो या समाज नीति में हमेशा कहता रहा हूं कि इतिहास के पन्नों पर भविष्य की इबारत लिखी जाती है। आपके जो किए गए फैसले वो हमेशा आपके सामने आते हैं। एक वो फैसला जिसके अंदर कि दुष्यंत चौटाला ने, अजय सिंह चौटाला ने वो जो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अलग होने का परिस्थितियां कुछ भी रही हों, हालात कुछ भी रहे हों, लेकिन ये जरूर कहा जाता है कि उस पार्टी को अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला ने तोड़ दिया, अलग हो गए। क्योंकि स्थिति ऐसी बन चुकी थी कि हालांकि ये भी कह सकते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने उनको निकाल दिया था, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला भी कहते हैं कि भाई आप लोग गलत कर रहे थे। खैर, जितना ज़्यादा जाएंगे उतनी ज़्यादा बातें हो जाएंगी। आज के हालात में जहां एक तरफ अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि हम वापस मिलने को तैयार हैं, पहल ओम प्रकाश चौटाला जी को करनी पड़ेगी, तो उसके जवाब में अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि पहले वो बताएं कि पार्टी तोड़ी क्यों थी। और एक तरफ जहां किसान घेर रहे हैं, रोक रहे हैं, तो उधर नैना चौटाला और अजय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि भाई ना तो हम कृषि मंत्री थे, ना हम केंद्र सरकार में मंत्री थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो फिर किसान पूछ रहे हैं कि जो कर सकते थे वो भी तो नहीं किया आपने। क्या आपने किसानों के हित में कोई ऐसी आवाज़ उठाई? क्या आपने समर्थन वापसी जैसी कोई बात की? क्या आपने सरकार से अलग होने की बात की? बहुत सारे मौके आए थे और वही बात की अलग तो आप अंत तक भी नहीं हुए। खैर, जो राजनीतिक घटनाक्रम है जो हरियाणा का, वो बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज जननायक जनता पार्टी की स्थिति ये होती जा रही है कि रोज नए विकेट गिर रहे हैं। आज जोगीराम सिहाग ने अपने जो जननायक जनता पार्टी में उनके पास राजनीतिक पद है उनसे इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक सूत्र ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि जननायक जनता पार्टी के अंदर दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और इनके साथ कोई एक आधा एमएलए और रह जाए, बाकी सारे धीरे धीरे छोड़कर जा सकते हैं और वो शुरुआत हो चुकी है। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि सबको देखते हुए अजय सिंह चौटाला परिवार को एक करने की और चौटाला साहब के पाले में गेंद डालने की बात कह रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये परिवार एक होना चाहिए या हो सकता है? अगर ये परिवार, ये राजनीतिक परिवार पॉलिटिकल रूप से और पारिवारिक रूप से एक हो जाता है तो फिर हरियाणा की राजनीति में इसका कैसा असर हो सकता है? और बड़ा सवाल ये कि क्या हरियाणा की राजनीति के अंदर अब आगे जननायक जनता पार्टी का भविष्य क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।